हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेज बूंदी। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही हमारे प्यार, आपके प्यार को बनाते रहिए हमारे साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर पता लगती रहे। और यदि आपने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर बुक्स का रिव्यू होता मिले यहाँ पर। तो सबसे मोस्ट अवेटेड बुक जो है उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से पूरा बुक का स्लॉट आया हमारे पास, रेट अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो इसके अंदर 10 बुकों का यहाँ पर सेट रहेगा। और इसकी जो कलेक्टिव एमआरपी है वो 1200 रुपये इसकी निर्धारित की गई है। अगर आपको ये पूरा बुक का सेट बूंदी के अंदर परचेज करना है तो आप अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर गोपाल सिंह प्लाजा पर आप इस बुक को इजी गोइंग अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगी और आप ख़रीद सकते हो। तो इसका अपन रिव्यू करते हैं, किस प्रकार से रिव्यू होता है, क्या है क्या नहीं चीज़ें। एक एक बुक को अपन यहाँ पर खंगालेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ये पूरा सील पैक हमारे पास पूरा का पूरा क्या आ चुका है, पूरा बुक का यहाँ पर सेट आ गया है। तो अपन इसको थोड़ा सा और बहुत प्यारे तरीके से देखने जाएंगे, एक एक किताब देखेंगे। मैं वापस से बता दूँ, इसमें 10 बुक्स रहेगी आपके, और इसकी जो एमआरपी है वो आपके 1200 रुपये आपकी एमआरपी यहाँ पर रहने वाली है। तो अपन एक एक बुक्स का यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ आपके, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर बुक नंबर 1, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इस बुक को अपन देखेंगे तो ये अगर पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार की बुक नज़र आती है, नो डाउट। आगे से देखते हैं, ये मैं फिर बता दूँ, ये सिंगल बुक नहीं मिलेगी, आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। इस बुक पूरा इसमें पूरा ही सेट आता है, मतलब कलेक्टिव एमआरपी दे रखी है 1200 रुपये, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं जो अनुक्रमणिका है, इसके अंदर देखेंगे आप लोग बाल विकास है, अधिगम है, व्यक्तित्व है, समझ गए आप मेरी बात, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, चिंतन है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, विद्युत अधिगमकर्ताओं की समझ है, समायोजन है, अभिप्रेरणा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की व्यू रचना विधियाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, आकलन, मापन, मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये जो पूरा आपका सिलेबस है वो पूरा इन्होंने दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग। ये इस प्रकार का बेसिक जो चैप्टर है आपका पहला, मनोविज्ञान, उसको यहाँ पर इस तरीके से बताया गया। एबिंगहास ने क्या बताया, वुडवर्थ ने क्या बताया, बाल मनोविज्ञान में, बाल विकास में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो इन्होंने सारा भरपूर कोशिश की है यहाँ पर जानने की। बाल अध्ययन के आंदोलन के जनक, विकास की परिभाषा यहाँ पर दे रखी इन्होंने। इसके अलावा वंशानुक्रम के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने चर्चा कर रखी है। तो ये बाल विकास वाला टॉपिक शुरू हो चुका है आपका। वंशानुक्रम, गुणसूत्र की विसंगतियाँ हैं, वंशानुक्रम के नियम, सिद्धांत है, बीजकोश का सिद्धांत है, अर्जित गुणों का है ना। तो इस प्रकार के ये मौलिक गुणों का सिद्धांत है, गाल्टन की बायोमेट्रिक सिद्धांत है, पशु अध्ययन विधि वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आपके सामने है। वातावरण है, वातावरण का प्रभाव क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट। अभिवृद्धि विकास की अवधारणा दे रखी है आपके, इनका अंतर यहाँ पर दे रखा है आपको। इस प्रकार के सिद्धांत है पूरे। तो मैं एक एक चैप्टर को आराम से समझा पा रहा हूँ आपको। ये विकास की विभिन्न अवस्थाएं यहाँ पर दे रखी है आपको, जिसमें यह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है। तो ये शैशवावस्था के उपनाम है। शैशवावस्था के बारे में पूरा कंसेप्ट दे रखा है पहले आपको, फिर बाल्यावस्था आ जाती है, फिर किशोरावस्था आ जाती है आपके सामने, फिर उसके सिद्धांत वगैरह आ जाते हैं आपके, स्मृति वगैरह है आपके अलग से इसके अंदर। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही आ जाता है। संवेदी पेशी होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस मूर्त संक्रियात्मक है, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर हमको बता रखी। तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये इस प्रकार की ये पहली बुक है। अगर मैं ऐसे एक एक का करता जाऊँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो मैं ज़्यादा फटाफट से आपको बता देता हूँ। ये अधिगम वाला चैप्टर है, इस प्रकार से ये अधिगम का चैप्टर होने वाला है आपके सामने। तो ये है आपके सामने अधिगम का पूरा कंसेप्ट। पावलोव का कुत्ता भी आ गया इसके अंदर, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। सोच अंतर दृष्टि सोच का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पर, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, सब कुछ इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड कर दिया है।
मनोविश्लेषण विधियाँ हैं कंप्लीट से यहाँ पर। बुद्धि का पास मॉडल है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, सृजनात्मक। अभी पूरे 10 के 10 चैप्टर करेंगे, 10 के 10 जो बुक्स है उन सबका अपन रिव्यू करेंगे, चिंता का ही कर रहा है। तो ये इस प्रकार की ये बुक आपके सामने आने वाली है। कंप्लीट मैटर है ये जो आपका जो ये बुक है साइकोलॉजी वाली आपकी, इसमें जो टोटल पेज है 160 पेजों की किताब है, पहले नंबर की, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 की बात करते हैं तो ये हिंदी आती है, हिंदी प्रथम भाषा। क्या क्या इसके अंदर है, पूरा जो भी आपके पर्यायवाची विलोम वाक्यांश शब्दार्थ शब्द शुद्धि उपकर्ष उपसर्ग प्रत्यय संधि समाज संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव वचन वाक्य रचना पदबंध मुहावरे लोकोक्ति है इसके अंदर। पर्यायवाची शब्द पहले दे रखे हैं हमको कंप्लीट, फिर विलोम शब्द है इसके अंदर। ये आपके एक शब्द पहले आपको इसमें इन्होंने अनेकार्थक शब्द शब्द शुद्धि सिलेबस के हिसाब से थोड़ी। इसके बाद आपके इसमें जो है प्रत्यय आ गया, उपसर्ग प्रत्यय है ना, उर्दू के प्रत्यय सारे इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट मैटर आपको दे रखा है। देख सकते हैं समास है, संज्ञा भी दे रखी है आपको, अच्छे से समझा रखा है। सर्वनाम है, फटाफट से देख लो इसको, ज़्यादा अपन वक्त लगाएंगे नहीं इसमें। अवयव है, मतलब जो भी आपके जो सिलेबस में है इसमें फर्स्ट लेवल का लैंग्वेज का वो सारा इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने, ये पीछे आपके वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, सब चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर दे रखी है। वाक्य मुहावरा लोकोक्ति पीछे है, विराम चिन्ह दे रखे हैं। शिक्षण विधियों की अलग किताब है इसमें, उसको भी आगे देखने जा रहे हैं अपन। ये बुक नंबर 2 आपके सामने हो चुकी है, बात समझ में आएगी आपको। अब अपन बात करेंगे बुक नंबर 3 के बारे में। बुक नंबर 3 रीड के लिए आती है। इसमें जो आपके 5 यूनिट है मैथ्स की, इसकी शिक्षण विधियों की किताबें लगाई गई हुई है ना, इसी के अंदर ही है सेट्स में। इसमें ये आपका नंबर सिस्टम है, भिन्न है, एक एक नियम, औसत लाभार्थी, सरल ब्याज, और ये क्षेत्रफल और ज्यामिति वाले टॉपिक हैं, आयतन वाले टॉपिक हैं, और आंकड़ों का प्रबंधन है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे अपन यहाँ पर 1 करोड़ तक की संख्याओं का ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट है यहाँ पर, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सेट, भिन्नों का पूरा क्वेश्चन सेट आपके सामने है, पूरा आपके सामने यहाँ पर नंबर सेट दे रखा है। इसके अलावा केवल इसमें क्वेश्चन से हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक एक नियम के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, बस प्रैक्टिस, इनका सॉल्यूशन नहीं है, केवल ये इनको ABCD के फॉर्म में आंसर दे रखे हैं, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा खास वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, मैं इसमें कुछ ज़्यादा खास काम नहीं किए इन्होंने, मात्र 39 पेजों में पूरी मैथ्स को यहाँ पर इन्होंने बता दिया। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर चौथे नंबर की जो बुक आ रही है आपके सामने, वो है पर्यावरण अध्ययन की। दिखने में थोड़ी सी मोटी नज़र आ रही है और किताबों के मुकाबले। तो पर्यावरण में जो भी आपके सिलेबस के जो पार्ट हैं, परिवार हो, वस्त्र आवास हो, व्यवसाय हो, हमारी सभ्यता संस्कृति है, परिवहन संचार है, अपने शरीर की देखभाल है, सजीव जगत है, जल है, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष है, पर्वतारोहण है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये बुक्स आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर, नीलेश अग्रवाल बुक डिपो पर, गोपाल सिंह प्लाजा पर आपको ये बुक मिल जाएगी। मैं आपके नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर या फिर कॉल नंबर दे दूँगा, तो आप उस पर बात कर लेना। फैमिली है, परिवार है, इस प्रकार की किताब है, देख सकते हैं आप लोग। ये सारा इन्होंने यहाँ पर दहेज प्रथा हो, दुष्प्रभाव हो, अच्छे से समझा रखा है। बाल श्रम हो, उसमें क्या क्या उन्मूलन किए जा सकते हैं, दुर्व्यसन, नशाखोरी, समझ पा रहे हैं आप लोग। पीछे इसके MCQ भी दे रखे हैं, अच्छी बात है। वस्त्र आवास है, क्लॉथ हैबिट्स, वस्त्रों के बारे में सारी चीज़ें, कौन सी वस्त्र कहाँ पर कौन सा पहना जाता है, सारी चीज़ें हैं। आवास है, स्वच्छता वाला टॉपिक है, अच्छे से समझा रखा। और पीछे MCQ भी दे रखी है, लाजवाब बात है अपने आप में।
व्यवसाय है, कई प्रकार के व्यवसाय होते हैं, सब्जी वाला, कचरा वाला, समझ गया मेरी बात। अब देखो आप सहकारिता वाला टॉपिक है, MCQ है। हमारी सभ्यता संस्कृति भी इन्होंने कंप्लीट राष्ट्रीय प्रतीक पर्व दे रखे हैं, बीकानेर जिले के मेले वगैरह सब जो भी हमारे सांस्कृतिक रूल्स हैं, संस्कृतियां हैं, वो सारी चीज़ें, कल्चर है, आदिवासी के वस्त्र हो गए। तो ये इस प्रकार की ये बुक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर होने वाली है साबित, क्योंकि ये आ गया कल्चर का पार्ट, और कल्चर का पार्ट आते ही और ये आपका आ गया पॉलिटी वाला पार्ट, प्रमुख व्यक्तित्व, ये यातायात के नियम आ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है, कंप्लीट यातायात के नियम हैं। ये आपके थोड़ा सा साइंस वाला पार्ट है जो आ ही जाता है, आपके शरीर की देखभाल, छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मस्तिष्क वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आती है आपके तंत्रों के अंदर। आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वाला पार्ट भी इसके अंदर ही है, सजीव में विविधता भी है इसके अंदर, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये इस प्रकार की किताब है, ये आपके तारागढ़ वारागढ़ सारी चीज़ें जो भी स्मारक है वो सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दी है। तो ये इस प्रकार की ये आपकी पूरी किताब है। इस किताब के जो टोटल पेज है वो है आपके 212, ठीक है ना। तो 212 पन्नों की किताब है, ठीक किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं। गणित शिक्षण विधियाँ हैं, बुक नंबर 5। मैंने बताया था आपको कि ओनली शिक्षण विधियों की किताब आपको देखने को मिलेगी, केवल गणित शिक्षण की विधियाँ हैं, प्रकृति, तर्क शक्ति, गणित की महत्ता, भाषा, गणित, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, गणित शिक्षण में लक्ष्य उद्देश्य, गणित की विविध प्रविधियाँ, मूल्यांकन, गणित शिक्षण की समस्या, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री, शिक्षण व अधिगम में संबंधित त्रुटि विश्लेषण, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, गणित शिक्षण के संदर्भ में प्रमुख गणितज्ञ। तो ये इस प्रकार के आपके पूरा सिलेबस है, तो इस प्रकार का मैटर है। आपको पहले डिटेल दे रखी है, आपको आप डिटेल देख सकते हैं आराम से, और पीछे MCQ हैं 10, 15, 20 गणित की भाषा, फिर पीछे 20 मल्टीपल क्वेश्चन, सामुदायिक गणित, फिर पीछे क्वेश्चन, आंकड़ों के प्रबंधन, फिर पीछे क्वेश्चन, गणित शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य। तो इस प्रकार से ये पूरी किताब है जो हमारे सामने यहाँ पर हमें नज़र आती है। गणित शिक्षण की प्रविधियाँ हैं, प्रवेशित अध्ययन है, जितनी भी विधियाँ होती है वो सारी इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। तो ये शिक्षण मेथड है जो नॉर्मली सबके लगभग सेम ही रहते हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये गणित शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ भी दे रखी है आपको इस तरीके से, अच्छे से समझा रखा है इनको यहाँ पर। श्याम पट हो, ये पूरा चार्ट भी इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो ये टोटल जो इसके पेज हैं यहाँ पर 71 पेजों में ये आपकी शिक्षण विधियाँ हैं गणित की। अब 6 नंबर की बुक आती है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। इसके अंदर क्या है देखो आप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, समग्र सतत मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, उपलब्धि परीक्षण, सूचना संचार प्रौद्योगिकी वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर है आपके सामने। यह आपका पूरा चैप्टर है, पर्यावरण अध्ययन से लगाकर क्षेत्र संकल्पना और समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत। तो ये इस प्रकार से इन्होंने बुक्स जो है बनाई है शिक्षण विधियों के, आपकी EVS की शिक्षण विधियाँ हैं, सबके अलग अलग किताबें इन्होंने निकाल रखी है। जो ये वहाँ ऑफलाइन क्लास नोट्स में बढ़ती है जो बुक्स वही है, ये सारी 57 पेजों से ये पूरी संबंधित है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आती है आपके 7 नंबर की किताब आती है आपके हिंदी की शिक्षण विधियाँ। अब हिंदी की शिक्षण विधियाँ आती है तो इसमें हिंदी की जो भी शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण, सामान्य सिद्धांत, सूत्र, उद्देश्य, विधियाँ, उपागम, विकास, हिंदी भाषा के विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, भाषा शिक्षक, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग।
ये भाषा शिक्षण है आपके सामने, ये इस प्रकार की किताब है पूरी, देख सकते हैं आप लोग। भाषा अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण है इसके अंदर। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत सूत्र, पीछे MCQ भी दे रखे हैं इसमें, देख सकते हैं हम लोग। पाठ योजना वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर है यहाँ पर। पीछे MCQ भी है इसके साथ यहाँ पर। भाषा शिक्षण के उद्देश्य है यहाँ पर। भाषा शिक्षण की विधियाँ है इसमें। तो ये संश्लेषण विधि हो चाहे कोई सी भी विधि हो, भाषा दक्षता का विकास, समझ गए आपने भी बात। हिंदी भाषा के विभिन्न शिक्षण, तो ये इस प्रकार की आपके क्या है बेटा जी बुक है। तो पीछे शिक्षण विधियां हैं सारी यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप लोग। टोटल 100 पेजों में ये आपके जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड है। अब 8 नंबर पे जो बुक आती है, 8 नंबर पे प्रीवियस पेपर्स हैं। प्रीवियस पेपर्स सारे जो भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से कौन कौन से क्वेश्चन आए, भाषा प्रथम द्वितीय से कौन सा क्वेश्चन आया, और गणित पर्यावरण अध्ययन से कौन सा क्वेश्चन आया। तो ये आपके एग्ज़ाम 2011 का पेपर है पूरा, ऐसे 2012 के पेपर है सारे। तो ये इस प्रकार से इन्होंने पेपर्स की श्रृंखला यहाँ पर बना रखी है। जिसके इंग्लिश है वो इंग्लिश लेगा, और जिसके संस्कृत है वो संस्कृत का कर लेगा, और क्या, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो लगभग सभी हिंदी लेते हैं, और सेकंड लैंग्वेज सभी सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, संस्कृत ले लेते हैं। और कम बहुत सारे बच्चे जो संस्कृत नहीं लेते वो क्या लेते हैं आपके जो है वो इंग्लिश लेते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो संस्कृत भाषा है, ये द्वितीय भाषा है आपके सामने यहाँ पर। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसको देख लेते हैं अपन संस्कृत द्वितीय भाग को। द्वितीय संस्कृत भाग में अपन बात करेंगे यहाँ पे व्याकरण की। व्याकरण में जो स्वर व्यंजन माहेश्वरी सूत्र उच्चारण स्थान है वो सारे इसके अंदर है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय अवयव शब्द रूप धातु रूप कारक अनुवाद अशुद्धि संशोधन वाच्य परिवर्तन लकार स्वर नाम विशेषण लिंग ज्ञानम समय ज्ञानम प्रकरण संख्या ज्ञानम छंद प्रकरण अलंकार प्रकरण सुक्तियाँ। शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं पूरी, अर्थ विशेषताएँ पूरा, भाषा शिक्षण से सिद्धांतः, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न है, संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास है, संस्कृत शिक्षण अधिगम संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, परीक्षा मौखिक लिखित, मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये संस्कृत जो व्याकरण है ये इस प्रकार से पूरा मैटर है। व्याकरण का परिचय पूरा दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर, देखो ये पूरा जो भी इसका इतिहास है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। और ये जितने भी गुरु हैं इनके माहेश्वरी सूत्र है पूरा बताया, अयुण रिलिका। तो ये माहेश्वरी सूत्र के ये सारे चीज़ें हैं। और प्रत्यारों का ये वर्गीकरण इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। जैसे वर्ण विचार है यहाँ पर, वर्ण विचार के साथ यहाँ पर चीज़ें हैं सारी की सारी यहाँ पर। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। उच्चारण स्थान है यहाँ पर। इसके बाद ये प्रयत्न है यहाँ पर, और संज्ञा प्रकरण है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। संधि प्रकरण की बात करें यहाँ पर तो ये संधि वाला पूरा कंप्लीट है मैटर यहाँ पर, ठीक है। और बात करें यहाँ पर ये संधि को बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है। यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग, संधि को इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझा रखा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। संधि के बाद जो अपन बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो मैटर कैसा है यहाँ पर। ये समास वाला मैटर है आपके सामने। समास के भी इन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दे रखे हैं यहाँ पर। समझ में आएगी बात आप लोगों को। तो अब देखो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। अनियर प्रत्यय हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। नोल प्रत्यय है, तो कृदंत प्रत्यय है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं आपके सामने। धय प्रत्यय है,
तो ये चीज़ें हैं आपके सामने। तो ये सारा आपको अनुवाद प्रकरण वगैरह ये सारी चीज़ें इन्होंने इस किताब में। पीछे की तरफ ये जो है आपके, ये समय ज्ञानम जो पिछली बार ही टॉपिक जोड़ा गया था नया, है ना, समय ज्ञानम वाला, तो ये इसके अंदर है पूरा का पूरा। ये छंद प्रकरण भी आपको बहुत अच्छे से दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग इसके अंदर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ पर कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इस प्रकार की ये चीज़ें हैं जो आपके सामने है। ये पीछे शिक्षण विधियाँ भी है इसकी, पद्य गद्य की दोनों की। ये चीज़ें हैं, परीक्षा मौखिक लिखित, समझ में आएगी बात आप। इसके जो टोटल पेज हैं वो है 191। टोटल पेज कितने हैं आपके इसके अंदर? 191। ठीक है, संस्कृत हो गए आपके। अब बात करते हैं अपन बुक नंबर 10 अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो अंग्रेजी भाषा की ये जो आपके सिलेबस वाले टॉपिक हैं, तो इसके अंदर लिंकिंग डिवाइस है, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, एडियम फ्रेजेस है, इंटरफेरेंस है, फिगर ऑफ स्पीच है, बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स फोनेटिक है। टीचिंग मेथड्स की अगर बात करूँ तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश है, मेथड ऑफ इवेल्युएशन है, रिमेडियल टीचिंग है, द रोल होम लैंग्वेज मल्टी लिंग्वलिज्म है। तो इस प्रकार का ये आपका पूरा ग्रामर वाला पार्ट है। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की पूरी किताब है आपके। जो इंग्लिश लेना चाहते हैं उसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला है मामला। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप लोग। प्रैक्टिस एक्सरसाइज एमसीक्यू भी पीछे दे रखी है इसके अंदर। तो ये इस प्रकार की इडियम फ्रेजेस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर है आपके। लिटरेरी टर्म्स है, द इलेजी है ना। बचपन में खूब लिटरेरी टर्म्स आती थी भाई साहब, खूब याद की थी ये भी भाई साहब। टीचिंग मेथड्स है पूरा यहाँ पर। तो ये इस प्रकार के टीचिंग मेथड्स आप चाहो तो इनको भी याद कर सकते हो, अदरवाइज याद क्या कर सकते हो, करने पड़ेंगे। याद क्या कर सकते हो, करने ही पड़ेंगे। वो सकना सक नहीं है, करने ही पड़ेंगे भाई साहब। तो ये इसमें जो टोटल पेज हैं आपके, तो ये आपके 57 यहाँ पर आपके पेज हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से मैं आपके सामने इन पूरी 10 की 10 जो भी आपके टीचिंग मेथड्स, ये जो रीड है उसकी पूरी 10 की 10 किताबों का मैं आपके सामने रिव्यू कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू काफ़ी पसंद आया होगा। और मैं फिर बता दूँ, ये बुक अगर आपको गोपाल सिंह प्लाजा पर बूंदी में लेनी है तो आप गोपाल सिंह प्लाजा अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।